ओम शांति। कैसे हैं सब? बढ़िया या बहुत बढ़िया? बोलो, बढ़िया है या बहुत बढ़िया? बढ़िया किसको कहते हैं, बहुत बढ़िया किसको कहते हैं? बढ़िया की परिभाषा क्या है और बहुत बढ़िया की परिभाषा क्या है? वर्तमान समय जो अच्छा चल रहे हैं उनको कहेंगे बढ़िया। वर्तमान समय थोड़ी बहुत माया भी हो, लेकिन भविष्य के लिए बहुत ही निश्चय बुद्धि 100%, तो उनको कहेंगे बहुत बढ़िया। क्या मतलब हुआ? जो वर्तमान समय बढ़िया चल रहे हैं वो क्या है? बढ़िया। जो वर्तमान समय मान लो अपने कोई हिसाब किताब हैं थोड़ा बहुत किसी भी तरह के, उतनी अच्छी स्पीड अभी नहीं पकड़ पाए हैं, लेकिन भविष्य में कोई संशय नहीं है। हमारा भविष्य अति सुंदर, सुंदर नहीं अति सुंदर। इनको क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया। कैसे हो? अब तो बोलो। बहुत बढ़िया। किस आधार पे? बहुत बढ़िया का आधार क्या निकला? भविष्य के प्रति निश्चय। हाँ, निश्चय बुद्धि विजेते। क्या मालूम कैसे कैसे माया के रूप आने हैं, क्या मालूम ड्रामा कैसे पलटी खाएगा, क्या मालूम बाबा 3 महीने का क्यों बोल रहे हैं बार बार। अव्यक्त वाणियों में 6 महीने की रट लगानी चाहिए या 3 महीने की? 6। लेकिन रट कितने की लगाई है? 3 महीने की रट लगाई। क्या मतलब? माना 6 महीने का पुरुषार्थ 3 महीने में करो। अच्छा, माना दिन में भी लगे हैं, रात में हम सोए नहीं, फिर ऐसा आलस आया 3-4 घंटे मालूम नहीं पड़ा कहाँ चले गए। उससे तो 2-3 घंटे सो लेते तो अच्छा था। ऐसा होता नहीं होता? जब हम दिन रात लगते हैं तो रातों को जागते हैं नहीं जागते? दिन में कभी ना कहीं फिर ऐसी माया आती है नहीं आती? या आलस के रूप में अधिकांश समय जाता है नहीं जाता है? तो रात का जो समय बाबा ने निश्चित किया हुआ है 9-10 बजे सो जाना, फिर 1-2 बजे उठ जाना, तो वो अच्छा है या रातों का हट अच्छा है? क्या अच्छा है? हाँ, जो समय भगवान ने दिया है सोने का समय है, उसकी भी अपनी ज़रूरत है। उसके बाद हमारे पास 20 घंटे हैं। कितने घंटे हैं? ये है हमारी रेस। जो हमारे पास 20 घंटे हैं, इसमें से उल्टी गिनती करें। इसमें से मेरे को बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा व्यर्थ को, नेगेटिव को, इधर उधर जा सकता है, बाकी इससे ज़्यादा नहीं। जो मेरे पास 20 घंटे हैं, इसमें से ज़्यादा बस मैं 2 घंटों से ज़्यादा तो नहीं दे सकती माया को। मेरे पास जो 20 घंटे हैं इसमें से मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से
इसको कहेंगे अधिक से अधिक पुरुषार्थ करना। जो हमारे पास है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सफल करना। जो समय है उसको अधिक से अधिक सफल करने के लिए जो वेस्ट होता है उसका सबसे बड़ा कारण क्या निकलता है? हाँ, सबसे बड़ा कारण निकलता है हमारा अलवेलापन। किसी भी रूप का, अलग अलग रूप का है, सबका अपने अपने तरह का अलवेलापन है, लेकिन अगर चार्ट में कमी है तो अपने अलवेलेपन के कारण ही कमी है। इसलिए अपनी प्लानिंग, सोने के बाद जब भी उठे 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, अगर 6 घंटे भी सोते हैं कोई चिंता नहीं। उसके बाद जो आपके पास दिन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना, ये कहेंगे ये है पूरा हप करने वाले। बाकी जब समय आएगा, समय अनुसार बाबा बच्चों को निद्रा जीत भी बनाएगा या नहीं बनाएगा? नहीं बनेंगे? बनेंगे। तब हमारी गति क्या होगी? हट करके बनेंगे। तब मन इतना हल्का होगा। अभी जब बीज रूप अवस्था में टिकते हो तो बहुत ताकत लगाते हो। निसंकल्प होने के लिए भी एनर्जी लगती है, नहीं लगती? बहुत ताकत लगाते हो। फिर ऐसा समय भी आएगा बीज रूप अवस्था में एकदम हल्के, कोई मेहनत नहीं होगी, तब कहेंगे आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। उस वक्त आपको कोई विशेष हठ करना पड़ेगा निद्राजीत बनने के लिए? कोई विशेष हठ नहीं करना पड़ेगा। क्यों? अब आपकी एनर्जी वेस्ट ही नहीं हो रही। इतना हल्कापन है, इतनी सहज है बीज रूप अवस्था, सोने की जैसे कि दरकार ही नहीं। इसलिए ड्रामा अनुसार जैसे जैसे हमारी अवस्थाएं जंप लेती जाएंगी वैसे वैसे नंबरवार हम निसंकल्प भी बनते जाएंगे और निद्राजीत भी बनते जाएंगे। वर्तमान समय, मान लो किसी का लक्ष्य हो कि मेरे को कम से कम 16, 17 या 18 घंटे का चार्ट बनाना है। बहुत मेहनत करने के बाद भी आत्मा महसूस करती है मैं अपने टारगेट को पूरा नहीं कर पाती। सोना भी जरूरी है। यदि किसी आत्मा की मनसा हल्की है, हल्की माना हाँ, ज्यादा व्यर्थ नहीं है, ज्यादा ऐसा कोई बोझ नहीं है, हाँ? लेकिन फिर भी चार्ट पूरा नहीं हो रहा, कोई ना कोई हिसाब किताब है। अगर वो सहज ट्रैफिक कंट्रोल करके 8-10 घंटे भी बनाती है तो क्या वो 18 घंटे से कम है? ईमानदारी से, ये तो वो जाने या बाप जाने। बहुत मेहनत करके भी कारने अकारने बहुत बड़ा टारगेट लिया है, नहीं पूरा हो पा रहा। मनसा हमारी हल्की है। निसंकल्प में हमको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं, मेहनत तो है लेकिन फिर भी सफलता मिल जाती है अगर हम विशेष रूप से अटेंशन रखते हैं। तो उस आत्मा के लिए क्या कहेंगे? वो अगर 8, 10 या 12 घंटे भी मेहनत करती है बीज रूप अवस्था की,
तो 18 घंटे से जास्ती है, बाबा ने बोला है। 24 घंटे की अव्यक्त स्थिति जब तुम्हारी बनेगी तो बीज रूप अवस्था कितने घंटे की होगी? 8 घंटे। 24 घंटे बोला या 23, 22, 21 घंटे बोला है? 24 का मतलब फिर वो आत्मा सोएगी। सोने के अलावा फिर 24 क्यों बोला? फिर तो ये बोल देते 4 घंटे सोने के अलावा 20 घंटे, ऐसे क्यों नहीं बोला? अव्यक्त वाणी का पॉइंट तो यही है। 24 घंटे जब आत्मा निसंकल्प अव्यक्त स्थिति में पहुंच जाती है तो 8 घंटे उसके बीज रूप। इसको ठीक करो। तो इसका मतलब जरूर जब बीज रूप अवस्था बहुत सहज बन जाएगी तब सहज निद्राजीत भी बन जाएंगे। उस वक्त आपकी कम से कम कितनी बीज रूप अवस्था होगी? कितनी? 8 घंटे कम से कम। फिर आपको 8 पे 12, 16 ले जाने में ज़्यादा मेहनत नहीं होगी। जाना तो 12, 14, 16 और फिर आगे 24 तक जाना है ना, है? या पीछे ही रुक जाना है? 24 तक जाना है। इसलिए बहुत मेहनत ना करके, बीज रूप अवस्था की मेहनत करके 10-12 घंटे बनाते हैं तो अति सुंदर। हाँ, बीज रूप अवस्था में मेहनत लगती है तो अव्यक्त स्थिति का चार्ट जितना भी बनाएं, मुरली सुन के, डिस्कशन सुन के, गीत सुन के, जो अपने को अच्छा लगे, अच्छा मनन चिंतन करके वो चार्ट जितना भी बनाएं अव्यक्त स्थिति का, वो जितना ऊंचे से ऊंचा टारगेट अव्यक्त स्थिति का होता है उतनी ही भविष्य में वो आत्मा बीज रूप अवस्था को भी प्राप्त करती है। पहले होती है अव्यक्त स्थिति, फिर बीज रूप अवस्था। और बिना बीज रूप अवस्था के, बिना परम धाम के कोई भी बैकुंठ जा नहीं सकता। मुरली में भी बोला है, पहले कहाँ जाएंगे? परम धाम। उसके बाद फिर नई दुनिया में ट्रांसफर हो जाएंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इसलिए पुरुषार्थ को भारी ना करें, सहज करें। हाँ, मेहनत करें। मेहनत और भारीपन में अंतर है। कुछ अंतर है? नहीं है। मेहनत और भारीपन में क्या अंतर है? मेहनत खुशी से करते हैं और भारीपन? टेंशन हो हाँ, भारीपन होगा तो तनाव होगा, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगी। मैं क्यों नहीं कर पा रही, क्यों नहीं हो पा रहा, क्या भगवान मेरे से नाराज है, ये है वो है। यही एक माया का रूप बन जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये तो एक नया ही माया का रूप बन गया। बनना है सहज राजयोगी, और बन क्या गए? जैसे कि माया ने हमको रेस करने से पहले ही पकड़ लिया। मेहनत बात अलग। मेहनत करता है व्यक्ति तो जहाँ जहाँ उसका वेस्ट होता है, जिन जिन परिस्थितियों में वेस्ट होता है, वहाँ से उस वेस्टेज को बचाएगा। मान लो कोई वाचा में लगता है, वाचा में आना पड़ता है, यहाँ मेरा वेस्ट हो रहा है, तो क्या करेगा? कम से कम वाचा में आएगा।
किसी को लगता है ऐसी ऐसी सेवा करते हैं तो इस सेवा में मेरा व्यक्ति स्थिति उतनी नहीं रह पाती, और सेवा कोई दूसरा भी कर सकता है। इसे अपनी दिनचर्या, अपनी खुद की सेटिंग और मेहनत, इसलिए तनाव युक्त नहीं, तनाव मुक्त। हमारा जो राजयोग है, सहज बाबा की याद है हमको टेंशनों से मुक्त करने वाली है या टेंशन में लाने वाली है? हाँ, टेंशन मुक्त। बाकी मेहनत के लिए बाबा कभी मना नहीं करता कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा याद में रहने की मेहनत करो। इसलिए अभी तो 3 महीने की रट लगाई हुई है। इसका मतलब इन 3 मास में बड़े ते बड़ा जंप कहो, फाइनल स्टेज कहो, या और क्या कहें? 3 मास के पेपर होते हैं ना, 3 घंटे के कह लो, 2.5-3 घंटे के तो होते हैं, है ना। जो एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं उनके लिए टारगेट रहता है कि ये 3 घंटे 2.5-3 घंटे में मेरे को बहुत अच्छे से अच्छे इस एग्ज़ाम को पास करके, पास विद ऑनर, सम्मान सहित सबसे आगे बैठना है। बड़े से बड़ा पेपर कौन सा है? हाँ, नष्टो मोहा। अब ये तो सुना था, जो घर गृहस्थ में रहते हैं, माताएं हैं, अपने अपने घरों में रहती हैं, जिम्मेवारी हैं, रचना रची हुई है। माताओं के लिए तो खास बोलते हैं, अगर माताएं नष्टो मोहा बन गई तो बहुत आगे नंबर ले सकती हैं। लेकिन गीता का जो 18वां अध्याय है उसमें भी यही महावाक्य हैं, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। जितना नष्टो मोहा बनते जाएंगे उतना स्मृति स्वरूप बनते जाएंगे। वैसे तो एनएस की चुनाव, एनएस में जो आते हैं उनमें दूसरे ब्राह्मणों की अपेक्षा एक क्वालिटी होती है, नहीं होती? कौन सी? हाँ, कुछ ना कुछ नष्टो मोहा बने हैं तब एनएस में बाबा उनको लेता है। अभी एनएस में नंबरवार भले पास विद ऑनर हों, फर्स्ट क्लास पास होने वाले हों, या पास होने वाले हों, तो उनको अपनी अपनी स्टेजेस पे जाना है। तो उनका भी अभी भी सबसे जास्ती आत्मा को मोह किससे होता है? शरीर से। शरीर के बाद देहधारियों का नंबर लगता है। अगर अपनी देह से नष्टो मोह हो गए, माना संपूर्ण आत्मा बन गए। यह है कड़े ते कड़ा पेपर। बड़े ते बड़ा पेपर कौन सा है? देह से डिटैच होना, देह से मोह नष्ट होना, संपूर्ण आत्मा बनना। इसलिए हमारे मोह की भी स्टेजेस होती हैं। एक निश्चित स्टेज का हम मोह को जीतते हैं, स्वर्ग में पांव रखते हैं, कहते हैं त्रेता युगी सीढ़ी पे पांव गया, बिना नष्टो मोह हुए है, या नष्टो मोह बनते हैं? नष्टो मोह की रेस में जो आगे निकल जाती हैं
उनकी तपस्या बहुत रिफाइन जब हो जाती है तो वो आत्मा बनते हैं, और आत्मा बनने के उससे पहले अभ्यासी होते हैं। जब आत्मा बनते हैं तो कहो नष्टो मोहा बने, पहली स्टेज के। फिर और ऊपर जाते हैं। जाना तो एकदम लास्ट में है, तो ज़रूर 100% जब आत्मा बनेंगे तो कहेंगे 100% हमारा मोह नष्ट हुआ। अभी तो 50% नष्ट हुआ। त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रखा तो कितने परसेंट नष्ट हुआ? 50%। अब पुरुषार्थ में इतनी दिक्कत नहीं है। त्रेता युग की सीढ़ी पे पांव रखते हैं तो पुरुषार्थ सहज हो जाता है, लेकिन तो भी ये नहीं कहेंगे कि संपूर्ण आत्मा बन गए। इसलिए इतना बड़ा कंपटीशन है। कम से कम चलो पूरी दुनिया को छोड़ो, कितने ब्राह्मणों का कंपटीशन है? कितने? लाखों भी कितने? 9 लाख तो कहो, अगर 10 करोड़ नहीं कहते। 9 लाख का कंपटीशन तो है नहीं है? नहीं, बहुत बड़ा कंपटीशन है। 100% नष्टो मोह कितने बनते हैं? आज बाबा ने रिजल्ट दी। धर्मराज की सजाएं नहीं खाते, फिर उनके पीछे 100, फिर 16,000। तो यही क्रम माला का बन जाता है। इसलिए एक ही पढ़ाई है। देह को भूल, देह के संबंधियों को भूल, अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ बाप को याद करना। जितना प्रैक्टिकल में देह और देह के संबंधियों से बुद्धि कट हुई है, उतना ही आत्म अभिमानी बनते जाते हैं। और आत्मा रूपी सुई की पूरी कट जिनकी उतर गई, उनके लिए क्या बोला? हाँ, तुम डायरेक्ट बाप से पढ़ाई पढ़ते हो, बाप से सीखते हो। इसलिए लक्ष्य ही है नष्टो मोहा, स्मृति स्वरूप बनना। देह भान को पूरी तरह से स्वाहा करना। जब आत्मा बनेंगे, ब्रह्मापुरी में जब आत्मा पहुंचती है, 5 तत्वों से डिटैच होकर पहुंचती है, या 5 तत्व हैं? डिटैच है, लेकिन सबसे नीचे की पूरी है। हल्की है या भारी है आत्मा? हल्की। और ऊपर जाएगी तो कौन सी पूरी में जाएगी? विष्णु की पूरी में जाएगी, तो और रिफाइन हो गई। और ऊपर जाएगी तो शंकरपुरी, पूरी तरह हल्की। उसके बाद शिवपुरी। जैसे जैसे आत्मा ऊपर जाती है, उसकी भूख, प्यास, निद्रा ये बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते होंगे। खाओ खाओ करेगी वो आत्मा, बार बार ले जाके उसके सामने रखेंगे, जय खा लो, जय खा लो। इसका मतलब हम क्या सर्टिफिकेट दे रहे हैं? अभी ये जैसे हमारे में देह अभिमान है, अभी इसमें भी है, इसलिए खाते रहो, खाते रहो, खाते रहो।
इसका मतलब यही हुआ ना। अगर लगता है ये खाना चाहिए, ये और दे दो, ये और दे दो, तो इसका मतलब वो आत्मा अभी आत्मा बनने की स्टेज पकड़ी नहीं है, ढोंग कर रही है, ये आप जानते हैं। कि कम से कम भूखा तो ना मरे बेचारा। सही है, ऐसे थोड़ी सोचते। तो ऐसा नहीं सोचते तो कैसे सोचते? जब बाबा ये बोलता है कि जब आत्मा ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी और ऊपर जाएगी, तो उसको कुछ भी खाने पीने की जरूरत है? दिन में चलो एक आध सेब खाएगी है? एक आध सेब को ज्यादा थोड़ी होता है, खाएगी। चलो पानी का एक आध गिलास पिएगी पक्का? क्यों? क्यों जरूरत नहीं है? हाँ, जब आत्मा बनते हैं तो एक ही तत्व में पांचों तत्व समाये हुए हैं। केवल एक ही तत्व, वायु तत्व, उसी में पांचों तत्व समाये हुए हैं। तो जो बड़े से बड़े योगी बनेंगे वो प्रैक्टिकल हर चीज का अनुभव करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे तब तो शास्त्रों में लिखेंगे। शास्त्रों में लिखेंगे तब तो दुनिया ने वैसा किया है? पहले अन्न का त्याग किया, फिर फलाहार का त्याग किया, फिर जल का त्याग किया। ऐसा करते हैं, ये कोई नई बात हो गई है? अरे सुना है, ऐसा नहीं सुना है? भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं करते? अरे भले अभी नहीं बचे हैं, अभी सब ढोंग है, लेकिन ऐसा कर चुके हैं, बहुत से योगियों ने किया है। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई अनोखा नहीं हो रहा ये। हाँ, अभी भले वायुमंडल उतना अच्छा नहीं है, वैसे तपस्वी नहीं बचे, लेकिन ऐसा बहुत से योगियों ने पहले किया है। और वहाँ वो हठ योगी कहो या केवल भावना के आधार से, शास्त्रों के आधार से हठ करने वाले, और कहाँ हम राजयोगी। अगर हम ऐसा कभी प्रयोग करते हैं तो हम तो चल फिर ही नहीं पाएंगे। सही है ना? कैसे उठेंगे? चलेंगे कैसे? एक तो हम देख भी नहीं पा रहे अंदर क्या हो रहा है। क्या मालूम क्या दशा। कम से कम देख तो, शक्ल तो दिख जाए, तब तो मालूम पड़े भैया चेहरा कैसा है। अब ऐसे कभी हठयोग किए नहीं हमारे भाई जी ने, पहली बार कर रहे हैं। भगवान ने आप ही रक्षा करो। माना अभी तक तो बेचारा, इसको हठ कह लो या ढोंग कह लो, क्या कहेंगे? ये सर्टिफिकेट देंगे जिसको आप लोग निमित्त मानते हैं, हमारे लिए आदर्श है, हमारे लिए निमित्त है। तो हर लिहाज से, हर एंगल से, हर परीक्षा में उसको आगे होना चाहिए या पीछे होना चाहिए? हंसते हंसते, रोते रोते, अब बाबा मैं क्या करूं? बड़ा कहूं ना, अति दुख पाऊं ना। ऐसे मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। बाबा टांग बच्चे तेरे को तो। विष्णु महाराज बनना, मैं भी क्या करूं? मैंने भी संकल्प ले लिया, बनाऊंगा ही, तेरे को बनाऊंगा। मैं तो बनाऊंगा, तू चाहे रो चाहे हंस। है ऐसे को चुनेगा बाबा? दुनिया में तो कहते हैं शीश दिए और हरि पाए, ऐसा कोई कहावत है। तो बहुत सस्ता है।
सुनिए, कहावत नहीं सुनी? अगर हरी मिल जाए और शीश भी काटना पड़े उसके लिए तो बहुत सस्ता है। और यहाँ तो बाबा स्वयं हरी बनाने आया है। जो हरि हर बनाने आया है वो अगर कोई बलिदान चाहे, जो सच्चे ज्ञानी तो आत्मा हैं, हंसते हंसते बलिदान करेंगे या रोते रोते? हंसते हंसते। क्यों? जानते हैं हमारा बैकबोन, हमारा साथी, या हमने जो अभी तक प्रैक्टिस की है वो संसार में किसी के पास है नहीं। अगर बड़ी से बड़ी प्रैक्टिस की है संसार में आपने, वो बड़ी से बड़ी सिद्धि स्वरूप बनने के आप दावेदार भी ठोकते हैं कि हमने भगवान को जाना है, भगवान को पाया है। हमको जो सिद्धियां मिलती हैं संसार में किसी को मिलती नहीं। तो बड़े ते बड़ा बलिदान करने के लिए भी सदा तैयार रहेंगे या बलिदान में पीछे, सिद्धि लेने में आगे? और हंसते हंसते करेंगे मजबूरी में। आप जानते हैं जब आप एक कदम बढ़ाते हैं तो 1000 कदम भगवान आपकी तरफ बढ़ाता है। आपको कुछ भी 0.1% भी ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई बहुत बड़ा त्याग कर रहा हूं। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। दुनिया जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकती, जिस त्याग की। दुनिया माना जो बड़े बड़े तपस्वी हैं, बड़े बड़े ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, हमारे कंपटीशन में हैं, वो कल्पना भी नहीं कर सकते जिस त्याग की। वो त्याग आपको कभी त्याग लगे ही नहीं। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? चमत्कार। या कहेंगे हिम्मत रख बच्चे, मदद दे बाप। अगर 8 हैं तो 8 का बलिदान 108 के मुकाबले में अधिक होगा या कम होगा? प्रैक्टिकल, ऐसा नहीं हवा में। हवा में तो हम अर्थी जला देते हैं, लकड़ियाँ लगाते, जहाँ मोह है उनको ऊपर रखा, आग लगा दी। इसमें तो मैक्सिमम पास हो जाते हैं। ये भी हिम्मत वाली बात है, लेकिन फिर भी इतने नष्टों वहाँ तो एनएस में हैं। लेकिन प्रैक्टिकल आपने देह की बाजी लगा देना। मेरा तो एक बाप, दूसरा न कोई। इसको कहेंगे 100% नष्टो मोह बनना। कायदा क्या कहता है? जो बड़े ते बड़े तपस्वी, बड़े ते बड़े त्यागी हैं, उनका बड़े ते बड़ा पेपर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नंबरवार हमारे क्लासेस हैं, नंबरवार हमारे पेपर हैं। जो 8 का पेपर होगा वो 100 का नहीं होगा। जो 100 का होगा वो 16,000 का नहीं होगा। जो 16,000 का होगा वो 9 लाख का नहीं होगा। यही हमारे जन्म जन्मांतर की राजाई का आधार होता है। पूरा संगम युग का यादगार है। और यहीं पे जितना सुख, जितना शांति की अनुभूति, जितना बड़े से बड़ा बलिदान करने वाला होगा, यहाँ ब्राह्मणों के बीच में भी उतना ही सुख शांति से भरपूर यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में उसको
देखा जाएगा। इसलिए बाबा भविष्य की प्राप्ति कराने आता है या वर्तमान की प्राप्ति है? हाँ, यहाँ त्याग करते हो तो प्राप्ति भी यहाँ ही पाते हो। वो त्याग नहीं, कोई सोल ने मिसगाइड कर दिया, आप लोग यही शॉर्टकट रास्ता है, तो आपने कोई ऐसा अनर्थ कर डाला जिससे डिससर्विस हो जाए। जो महान योगी हैं उनकी मृत्यु सेवा के निमित्त बनती है या डिससर्विस के निमित्त बनती है? अव्यक्तवाणी में क्या आया? हाँ, लास्ट में ऐसे अनोखे मृत्यु भी होंगे। वो बच्चे क्या करेंगे? बाबा का शो करेंगे। माता पिता का ये पार्ट नहीं है, अव्यक्तवाणी बोला। जो अनन्य बच्चे हैं जिनके समान कोई दूसरा नहीं है, लेकिन कोई कोई है, उनका ऐसा अनोखे मृत्यु भी प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगा। अव्यक्तवाणी में आया या नहीं आया? अगर आपने देह की बाजी लगा दी तो उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। इसको कहेंगे 100% नष्टो मोहा। तो भी तो बाबा भी रुके हैं। 5 दिसंबर पे गिफ्ट तो दी, राजधानी तो स्थापन हुई, लेकिन गर्भ के अंदर है राजधानी। या गर्भ के बाहर है? गर्भ में है ना, लेकिन प्रैक्टिकल रूप होगा राजधानी का या गर्भ के अंदर ही रहेगी? प्रैक्टिकल रूप होगा। और ये आखिरी उड़ान है या एक आध और उड़ान बाकी है? आखिरी उड़ान है। आखिरी उड़ान माना संपूर्ण नष्टो मोहा बने और बाप समान बने। इसलिए बाबा कहता है इसके लिए भी सबसे पहले जितनी तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाती है, इस चोले से 1 सेकंड में अलग होना, 1 सेकंड में इस चोले को धारण करना, वही आत्माएं अंत में पास विद ऑनर हो पाती हैं। उनको इस देह भान को छोड़ने में मेहनत नहीं लगती। वही आत्माएं डिटैच होके, इस देह से अलग होके जब आत्मा बन जाते हैं तो उनको भूख प्यास नहीं लगती। जितना भी अव्यक्तवाणियों में है, मुरलियों में है, वो सब चीज यहाँ प्रैक्टिकल होंगी। तब तो हमारा स्वयं जागेगा कि हमारे जैसा संसार में कोई तपस्वी नहीं है, हमारे जैसा संसार में कोई त्यागी नहीं है। या ये कहेंगे हमसे जास्ती भाग्यशाली नहीं है, सबसे जास्ती भगवान का सहयोग लेने वाले हम हैं। जब प्रैक्टिकल होगा, तब प्रैक्टिकल हो, आपको भगवान का सहयोग मिले, आपको त्याग ना लगे, तब कहेंगे बाप की कठपुतली। तो नष्टो मोहा के इस स्टेज तक जाए बिना क्या संपूर्ण प्राप्ति हो जाएगी? जाना चाहिए इस स्टेज तक, नहीं जाना चाहिए? थोड़ा थोड़ा फल एक आध सेव ज्यादा होता है क्या? बोलो।
अरे एक आध सेब में क्या धरो, कछु भी नहीं। इसलिए साक्षी, यहाँ भी साक्षी होना होता है। ये भी बड़े से बड़ा पेपर होता है। अगर हमारा कहीं लगाव है, अटैचमेंट है, तो हमारी बुद्धि बार बार वहीं जाती है। अगर एक बल एक भरोसा है तो फिर हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की याद में रहते हैं, साक्षी होके। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, अपना अपना हिसाब किताब है, अपनी अपनी प्राप्ति है। हमारी बुद्धि हम किसी में क्यों खपाएं? चाहे कोई ऊंचे से ऊपर जाने के लिए बड़े से बड़ा त्याग करे या कोई गड्ढे में जाके गिर जाए, दोनों में साक्षी भाव, ये है बड़े से बड़ा पेपर। इसलिए बाबा ने कहा, नष्टो महा, जितना बनते जाएंगे उतना ही स्मृति स्वरूप भी बनते जाएंगे। अभी तो बाबा 3 महीने की ज्यादा रट लगाए हुए हैं। बाबा को तो 3 महीने में रिजल्ट चाहिए। बच्चे तैयार हैं? इतना तक नष्टो मुहा बनने के लिए बच्चे तैयार हैं? हाना का जवाब ही नहीं है। क्या करें? ना भी तैयार होंगे तो कौन सुन रहा? अगर हम ना भी तैयार होंगे तो कोई सुन रहा है। इसलिए खुशी खुशी से, तैयार भी होना हो तो खुशी खुशी से। जानते हैं अकाल मूर्त कैसा है? कैसी है मूर्ति? अकाल मूर्त कहाँ है यादगार? अमृतसर में यादगार है। अकाल तख्त का यादगार है। अकाल है या काल खा जाएगा? कुछ दिन के लिए काल ना खाए, लंबे समय के लिए पड़ा रहे तो काल खाए नहीं खाए? पक्का? कितने महीने, कितने साल? माना ज्यादा से ज्यादा आत्मा बनेंगे तो भाई कुछ भी नहीं बनेंगे, फिर तो आपको नीचे आ जाएंगे तो काल खा जाएगा। माना भगवान अगर आपको आत्मा बनाने आया है तो आप कुछ महीने के लिए तो बन सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा सदा काल के लिए थोड़ी बन सकते, है ना? मैं कुछ महीने तो चलो ठीक है, आपने कुछ महीने आत्मा बन के रहे, तिल 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 करके हड्डी तिलो क्या बोलते हैं, तिलोत्मा बन गए। हमने तो अपनी अम्मा को देखा 100 दिन तक कुछ नहीं खाया, मरी नहीं। बताओ, भक्ति मार्ग का बल था। बस भजन भजन करती रहती, इतने में इतना बल मिला कि 100 दिन तक कोई दर्द वर्द नहीं, मस्त खटिया पे लेटी रही। और हम तो बड़े से बड़े योगी हैं, संसार में चैलेंज करने वाले हैं। बाबा कितने समय का पेपर लेते हैं बात अलग, लेकिन तैयारी कैसी होनी चाहिए? हमको कभी है हाँ, हमको कभी भी कोई दिक्कत जा नहीं सकती। ये नहीं हो सकता आप बेड पे लेट गए, अब इनकी सेवा करो, ये तो उठ ही नहीं पा रहे। ये नौबत कभी आएगी? कभी भी ये नौबत आ सकती है। इतने निश्चय बुद्धि होना चाहिए। अभी तो बाबा बोल रहे हैं बच्चे 3 महीने का बाबा ने खास टारगेट दिया हुआ है बच्चों को। बाबा का यज्ञ है, चलाने वाला स्वयं बाप है, हम तो सब कठपुतलियां हैं।
अब तो 7 रोज की भागवत 25 तारीख को पूरी होगी, है ना। अभी ब्रह्मा का बड़े से बड़ा दिन मना रहे हैं ना आप, 7 रोज का। हाँ, कल से 25 तक। बड़े से बड़ा दिन मनाओ तो सदा काल का दिन हो जाए। अब कभी रात होगी? अब कभी रात होनी नहीं है। उसी दिन में नंबरवार हमको प्रवेश करना है, जो ब्रह्मा का बड़े से बड़ा दिन आ रहा है। लाखों ब्राह्मणों को जिस दिन के इंतजार है वो बड़े से बड़ा दिन आ रहा है। 18 में क्यों नहीं आया? बड़े से बड़ा दिन 18 में होना चाहिए था ना। तो नए साल की तो शुरुआत है ना, गुड़ी पड़वा। अच्छा, अरे 18 में भी तो गुड़ी पड़वा आई थी। बाबा ने एक्सटेंशन वर्ष दिया 19 को। इसका मतलब अभी 18 ही चल रहा है। एक्सटेंशन का मतलब ही है, कोई कोई विशेष आत्माएं होती हैं जिनके वजह से एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। इसलिए 20 को कोई एक्सटेंशन वर्ष नहीं दिया। 25 तारीख को नया वर्ष है, गुड़ी पड़वा है। तो कहेंगे बड़े ते बड़ा दिन, ऐसा दिन कभी रात हो ही नहीं, होगी ही नहीं। और उसी दिन में नंबरवार सबको प्रवेश करना है। खुशी की बात है या दुखी होने की बात? मुख मीठा होता है ना, नहीं होता? इसलिए ये है प्रैक्टिकल। ओम शांति।